प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंता में रहते हैं, अपने बच्चों की शादी में हो रही देरी को लेकर परेशान रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दीपावली महापर्व की शाम को किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय दीपावली महापर्व की शाम के समय जरूर करें। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। बहुत सारे मेरे प्यारे दर्शक मुझसे अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण ऑनलाइन करवाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पर्सनली रूप से आकर मुझसे मिलते हैं। तो उनका लगभग एक ही प्रश्न होता है कि पंडित जी, हम पिछले लंबे समय से हमारे बच्चे की शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, जबकि हमारा बच्चा दिखने में सुंदर है, अच्छी खासी उसकी जॉब है या फिर अपना खुद का व्यवसाय है, भगवान की कृपा से हमारा बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है, फिर भी शादी में लगातार देरी बनी हुई है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है। देखने वाले आ जाते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई हमें मिल नहीं पाता है। हम इंतजार करते रहते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे हैं जो हमारे लेवल के नहीं हैं, तो हम अपनी तरफ से मना कर दे रहे हैं, और कोई ऐसा रिश्ता जो हमारे लेवल का है, हमें पसंद है, हम करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पा रहा है। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है, तो हम परेशान हो गए हैं। हमें कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिसके करने से हमारी ये परेशानी दूर हो जाए और बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई है तो ये उपाय आप ध्यान से सुन लेना। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। शादी कब होगी, शादी कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के लिए रिश्ता कौन लेकर आएगा, इन विषयों पर वीडियो बना करके मैं आपके सामने इस चैनल के माध्यम से उपस्थित रहता हूं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे, बेल आइकन को प्रेस करके रख लोगे, तो हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है वो आपको आसानी से मिलती रहेंगी। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। 1 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन दीपावली महापर्व मनाया जाएगा। तो आपने दीपावली महापर्व की शाम को ये उपाय करना है। शाम 7 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। इतना लंबा समय आपको मिल जाता है। अब करना क्या होगा, आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठना है, और आपने एक काले रंग का कपड़ा लेना है। क्या लेना है? काले रंग का कपड़ा। अब कितना सा कपड़ा लेना है? रुमाल के साइज का कोई भी कपड़ा आप ले लीजिए, या फिर काला रुमाल आप ले लीजिए। तो काले रंग का कपड़ा रुमाल के साइज का आपने लेना है, और उस कपड़े में आपने 7 प्रकार की मिठाइयां रखनी है। 7 प्रकार की मिठाइयां आपने रखनी है। थोड़ी थोड़ी मिठाई आप ले लीजिए, आधा आधा पीस भी आप ले सकते हो, ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है। बस 7 प्रकार की मिठाई होनी चाहिए, और 7 लौंग आपने लेनी है, वो भी आपने उसी में रखनी है, और 7 इलायची। तो ये चीजें आपने काले रंग के कपड़े में रखनी है, और इसकी पोटली बना लेनी है। अब इस पोटली को अपने हाथ में रखना है, अपने दाहिने हाथ में ही रखना है, और एक मंत्र आपने बोलना है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ओम नमो मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। एक बार और बोल देता हूं, ओम नमो मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र आपने बोलना है 21 बार। और यदि आप अपनी पुत्री के लिए कर रहे हैं, यानी बेटी के लिए कर रहे हैं, तो पुत्र की जगह पर आपने पुत्री बोल देना है। ओम नमो मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। यदि पुत्र के लिए कर रहे हैं, यानी बेटे के लिए कर रहे हैं, तो बोलना है पुत्र, और यदि बेटी के लिए कर रहे हैं तो बोलना है पुत्री। तो 21 बार आपने इस मंत्र को बोल देना है। और यदि बच्चे आप खुद करना चाहते हो अपने लिए, तो क्या बोलना है इसको भी आप नोट कर लीजिए। ओम नमो
मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। अब यहां पर आपने मम विवाह बोलना है, मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। यदि बच्चे खुद अपने लिए कर रहे हों, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, तो इस प्रकार से ये मंत्र बोलना है 21 बार। 21 बार मंत्र बोलने के बाद यदि लड़के खुद कर रहे हैं तो इस पोटली को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, किसी भी प्रकार से आप इसको घुमा लीजिए। और यदि माता पिता हैं तो फिर आप अपने बच्चों के सिर के ऊपर से घुमा लीजिए। यदि बच्चा घर में नहीं है तो बच्चे के फोटो के ऊपर से घुमा लीजिए इसको 7 बार, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। 7 बार घुमाने के बाद आपने इस पोटली को चुपके से जाकर चौराहे पर रख देना है। जब ये पोटली आप 7 बार घुमा लेते हो और जब तक इसको चौराहे पर नहीं रख देते हो तब तक आपने बीच में किसी से बात नहीं करनी है। आपके आसपास कोई चौराहा बना हुआ होगा। अब ये चौराहा क्या होता है कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो जहां से 4 रास्ते फटते हैं, जहां से 4 रास्ते फटते हैं उसी को चौराहा बोलते हैं। तो चौराहे में जाकर आप इस पोटली को चुपके से रख दीजिए, बिना बोले, अपनी मनोकामना बोलते हुए। पोटली रखने के बाद आप अपने घर आ जाइए, अपने हाथ धो लीजिए, अपना मुंह धो लीजिए। बस ये छोटा सा उपाय दीपावली महापर्व की शाम को यदि आप करते हैं तो चमत्कार होने वाला है। मेरा आजमाया हुआ उपाय है। इस उपाय को अच्छे से समझ लेना, जैसे मैंने बताया है इसी तरीके से आप इसे कर देना। वीडियो को एक बार और देख लेना यदि आपको समझ में नहीं आया है तो। जो मंत्र मैंने बताए हैं वो आपने ध्यान से पढ़ने हैं 21 बार, ठीक है। बिल्कुल सरल उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है, ये उपाय आप जरूर करना। इस उपाय से रिलेटेड यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहां होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, यदि ये सारी जानकारियां आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।